मित्रों, ईश्वर पर विश्वास करने वाला सदैव सफल होता है, क्योंकि हनुमान जी सदैव ईश्वर पर अधिक विश्वास रखते थे। हर कार्य के पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करते थे। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हमें इस संसार में सभी कार्य ईश्वर की अनुकंपा से ही सफलता मिलती है। उनकी अनुकंपा के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता है। हमें सदा ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम भगवान को अपना पूर्ण समर्पण कर दें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि सदा रहो अलमस्त भजन में, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खंभ में राम दिखा डाला। उनका दुख हरने के कारण नरसिंह रूप बना डाला। मित्रों, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने एक दिन आहत होकर भीष्म पिता पर व्यंग्य बाण छोड़े। कहा, आप हमारे सेनापति होकर महाभारत युद्ध में पांडवों का पक्ष लेते हैं। आहत होकर भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा कर डाली कि अगले दिन मैं अर्जुन को मार डालूंगा। पांडव शिविर में हलचल मच गई। भगवान कृष्ण शांत चित्त थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव चिंतित थे, परंतु अर्जुन से जब भगवान कृष्ण मिलने पहुँचते हैं, वह निश्चित होकर सो रहे थे। उन्होंने उन्हें जगाकर पूछा, अरे तुम सो रहे हो क्या? तुमने पितामह की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिज्ञा सुनी है, पर मुझे उसकी क्या चिंता है, क्योंकि मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। मेरी नाव के रक्षक तो आप हैं, मुझे क्या चिंता करना। भगवान कृष्ण, ये है भक्त की महिमा। भगवान कृष्ण द्रौपदी के पास पहुँचे। कहा, बहन, तुम्हें एक उपाय करना है। तुम्हें प्रातः 4 बजे मुँह ढककर मेरे साथ पितामह के शिविर में चलना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। कृष्ण और द्रौपदी प्रातःकाल 4 बजे नंगे पैर भीष्म के कक्ष में पहुंचते हैं। कृष्ण पीछे रह जाते हैं। द्रौपदी को अकेले आशीर्वाद हेतु भेजते हैं, जहाँ पर भीष्म भजन कर रहे थे। क्या कहते हैं भीष्मता, मिलता है सच्चा सुख केवल, हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। इसी समय द्रौपदी आकर चरण स्पर्श करती है। वो मुँह ढके थी। भीष्म पितामह उसे कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद देते हैं। और तब द्रौपदी
अपना पर्दा उठाकर कहते, बाबा ये कैसे संभव है। भीष्म पितामह द्रौपदी को देखकर हतभ्रम हो जाते हैं कि बेटी ये तो कृष्ण की चाल होती है, उसकी इच्छा के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। जब अवश्य कृष्ण ने ही तुम्हें भेजा होगा या वह यहीं कहीं विद्यमान होगा। हे कृष्ण शीघ्र प्रकट हो जाओ। भीष्म पिता के कहते कृष्ण जी प्रकट होते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, हे कृष्ण तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, हम तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाएंगे। युद्धभूमि में भीष्म के भीषण प्रहार से कृष्ण जी चक्र उठा लेते हैं। तब अर्जुन उन्हें रोकते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, तब कृष्ण जी कहते हैं, हम भक्तानु के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरतुन तारे। भगवान भक्त के बस में हैं और अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। हमें उनकी चिंता भले न हो, उनका ध्यान न करते हों, परंतु भगवान अवश्य चिंता करते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म होता है तब उसे दूध देते हैं प्रभु, परंतु बड़े होने पर उसके दांत होते तब उसका, क्योंकि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कौन भी दे हैं। वो सबको देते हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत वो तेरे उले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दे हैं। रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ नहीं है। मित्रों आप सबसे अनुरोध है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और भगवान पर अटूट विश्वास रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह बाबा हनुमान प्रत्येक कार्य में प्रारंभ के पहले हनुमान अपने इष्ट देव का ध्यान करते, हम भी अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए कार्य करें, सफलता मिलेगी। धन्यवाद।